बारिश ने इन दिनों पूरे जनपद में कहर बरपाया हुआ है। बहुत सारे गांवों में लोगों के आवासीय भवनों, गौशालाओं और खेत खलिहानों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। जगह जगह भूस्खलन और सड़कें, पैदल रास्तों की बंद होने के कारण भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अधिकांश क्षेत्रों में रास्ते और सड़कों के बंद होने के चलते प्रशासन के कर्मियों को भी स्थलीय निरीक्षण करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नारायणबगड़ में लगातार हो रही अतिवृष्टि से यहाँ सब स्टेशन मुख्य बाजार में कल रात 2 दुकानें भूस्खलन में ढह गए, जबकि कुछ और दुकानों पर खतरा मंडरा रहा है। दुकानों को आनन फानन में खाली कराया गया है। वहीं नारायणबगड़ के ही कांडाग्वाड गांव में दयाल सिंह तडाकी और नंदन सिंह की आवासीय भवन और गौशालाएं भूस्खलन की जद में आकर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। दयाल सिंह की एक दुधारू गाय इसकी चपेट में आकर बुरी तरह घायल बताई गई है, तो वहीं इसी गांव के विजय सिंह की मकान गिरने की संभावना से भगत सिंह के मकान दबने की आशंका बनी हुई है, जबकि भूपेंद्र सिंह, जयवीर सिंह, रघुवीर सिंह के मकानों, गौशाला और खेत खलिहानों को भूस्खलन ने गहरी चपेट में लिया है। आज राजस्व उप निरीक्षक जयवीर सिंह विस ने जानकारी देते हुए बताया है कि उनके द्वारा गांव का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सुबह गौशाला आई थी तो इन्होंने सुचारू रूप से जैसा होता है उस हिसाब से इसने दूध निकाला और गोबर निकाला। उसके बाद ये घर चलेगी, तब भाई आया, इसने बोला ऊपर से दरार पड़ गई है। तब तुरंत मैं यहाँ आया, मैंने कहा यही कोई मौका नहीं है, तुरंत गाय को बाहर निकाला, दूसरी जगह शट किया और थोड़ा देर हम घर गए। फिर उसके बाद इसने बोले यहाँ घास है, इसको निकाला। मैंने कहा तुरंत निकाल इसको भी। जैसे ही घास निकाला वहाँ पर गए आगे तक और तुरंत ये जमी जूद हो गया यहाँ। नंदन सिंह रोतेला ये जो ये और खादा अगर कुछ इसका मिल जाता तो ठीक है, हैं जो नुकसान की भरपाई वही है, बाकी क्या होता है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने दूसरे के गौशाले में अपने गाय को शट कर रखा है। मैं किस प्रकार से अपना वो कर रहा था, तो ये पूरा जमी दूध हो गया है। तो अगर सरकार थोड़ा इसमें मदद कर सके। गाँव हमारा काला है, क्या बनता वो गोड़ टूट लियो भले के लिए, गोड़ दबियागा, गोड़ उठा टूट ओबलीगा, लोग गोठ होलीगा, बगा क्या बनता देखने लगी हमें वो बेचिठन करे गोड़ दबेगी बना गोड़ फले मुझे हम फोन करो तब ओबलीगा घास गाने की बने गेन गाने की वो दबी थी और तीर भी मैंने सरी गोड़ दबीगी। हम ये मास में गोटे सिम चले बेटी ये 4-5-6 थी बेटी ये चलेगा, ये गोड़ भी जान हुए तो गोड़ हम लोग गोठ होलीगा पकड़ पकड़ के नहीं भैंस हम कॉल भर के गालो पकड़ क्या बनता हम भी देखने लगे हलियो सब गाँव आ देखो सारे गाँव आया गोड़ भैंस लीगा। अब यो गोड़ ही थोड़ा रही तो मोर में जान हुए समझो मेजू चो सब देखने से हम कौन से मेजू धर गोड़ चो भैंस चो कर फेर के गाड़ो बका क्या बनता हम भी क्या बंद हो रो देखने लगे यो अब बन क्या ये ठीक है बन बुल भी क्या सकता हम क्या बनता हो रो क्या हो तब सब जमने हमें दिन सारे हम को उठायो थोड़ा पीछे में थोड़ा आई थी मैं नहीं दियो। आजकल ये साग सब्जी बहुत होनी हमें इन जगह मैं दियो खेनी जन हम गोबर गाड़ पेड़ भी दो आई थी मैं वही पेड़ की ले आया। उसके बाद में गोबर गाड़ पेड़ फराए गोड़ दूध निकाल घर गो। उसके बाद ये नूरबेल की बहुत होनी मैं दियो खेनी होनी चाहिए अंदर में वही पेड़ की ले होनी थी। उसके बाद में तुम्हारा हम तुरंत गोर के फोन करो हम गोर हुआ ली हमें दिनचर्या यू गोली हम तो वे बाद में बोल के थोड़ा गोरो अभी घा भी दियो ना चलो वो घा गड़ो इन बोल के चल फटाफट। अब मैं बोले नहीं ढो नहीं थोड़ा ओढ़ी अंदर भी दो भैया की पेड़ ओढ़ी थी बहुत मोट फक फक पानी थी। अब वो ये 5 मिनट नहीं हुआ ये तो थोड़ा से बल के पैर में ढूंग भी पड़ हम तम पर ये थी बची हम के थोड़ा हम बची और हमें दिनचर्या यूज हो। कुछ सरकार थोड़ा मदद के सकें तो दूसरों गोड़ बांधियो बहुत दूर हम अकेला आदमी छो क्या तुम सीधा निजे साग भुज भी हमें 6-7 महीने साग भुज भी नहीं हो तो क्या कहन सब बर्बाद है। जति हुए सकन तुम लोग भी नहीं तो थोड़ा बहुत मदद हम भी कन के अब दिनचर्या लगे अब खेती पैती अब ज्ञान देने पाइयो तभी ये काम करने छा। तो उस टाइम पर थोड़ा गौशाला के आगे हल्का सा दरार पड़ी थी तो नीचे वाला गौशाओं को मैंने बोला कि आगाह किया कि मैं बोला तुम अपनी गाय और मैंने नीचे वालों को बोला बड़े भाई को मैं बोला गाय वहाँ से ले जाओ ये दरक गया ऊपर से। तो उन्होंने 10 मिनट में वो गाय निकाल दिया उन्होंने। और उसके बाद हमने गाय दुआ घर में गए तो ये पूरा का पूरा गौशाला
ध्वस्त हो गई। 3 खेत थे मेरे, 3 चला गया। ऊपर छोटे लड़के का मकान है दिखपाल सिंह का, वो जाने के कगार पे है। और अब कहाँ जाएंगे? गाय भैंस कैसे निकाल? गाय भैंस दीवार फोड़ के, ये दीवार तोड़ी गई यहाँ से। ये तो मैंने चिंडिया में बोला इसको चिंडो, हवा जाएगा तो प्रेशर में वो आउट होना है इसमें। उसी टाइम गांव के मिस्त्री लगाए, ये तोड़ दिया। अभी भी अब जाने वाला वो, अभी धूप लगी हुई है, अभी निकल जाएगा वो। कल से मैंने सभी को फ़ोन किया था, सभी व्यस्त हैं, लोग जगह जगह, मैं भी जानता हूँ। अब जब मेरे सामने ऐसी घटना हो तब मैं क्या मदद कर पाऊँगा किसी की? समाज सेवी तो ज़रूर हूँ, मगर मेरे सामने ये घटना घटी तो अब मैं किससे गुहार लगाऊंगा? मैं शासन प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगा, गरीब आदमी है। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।